वाटर सर्फिंग एक ऐसा खेल है जिसमें एक फट्टे पर खड़े होकर समुद्र की तटवर्ती लहरों पर तैरा जाता। तो हमारे भीतर जो नकारात्मक विचारों की लहरें उत्पन्न होती हैं, उन पर तैरने का कोई साधन है क्या? जी हां, इस साधन को कहते हैं साक्षी भाव, जिसमें हम अपने विचारों से ही तटस्थ हो जाते हैं एवं उनको निष्प्रभाव कर देते हैं। साक्षी भाव की प्रेरणा लें पिछले शताब्दी के महान संत रमन महर्षि से। वे तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई नगर में रहते थे। जब वे वृद्ध हुए सन 1947 में, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन उनकी बाह पर एक फोड़ा उत्पन्न हो गया। उनके भक्तों ने डॉक्टरों को चेन्नई से बुलाया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि ये तो ऑस्टियोसार्कोमा है, एक बहुत ही दर्दनाक प्रकार का कैंसर। तो डॉक्टर ने कहा तुरंत हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए रमन महर्षि को। जब एनेस्थेटिस्ट ने कहा मुझे इंजेक्शन देना है, उन्होंने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपना कार्य कीजिए। डॉक्टर ने एनेस्थेटिस्ट को कहा तुम तैयार रहो, जैसे हम स्कैल्पेल लगाएंगे ये चीखेंगे, तुम इनको इंजेक्शन दे देना। किंतु पूरी सर्जरी कंप्लीट हो गई और रमन महर्षि चेतन अवस्था में बने रहे। उस ऑपरेशन के पश्चात डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर लिया? उन्होंने कहा जैसे मेडिकल स्टाफ सर्जरी को देख रहा था, इसी प्रकार से मैं भी उसे देख रहा था, साक्षी भाव में। ये तो साक्षी भाव का एक ही एक पराकाष्ठा हो गई। इसी प्रकार का एक अनुभव मैंने अपने गुरुदेव जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज के बारे में सत्संगियों से सुना। बहुत पुरानी बात है, कोलकाता वे गए हुए थे प्रचार के लिए, जब उनका अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया। 2.5 दिन के पश्चात उन्होंने सत्संगियों को कहा कि ये पेट में बड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है। जब उनको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा कि हमारे मेडिकल साइंस के पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि आज आप जीवित कैसे हैं। तो निश्चित हुआ तुरंत सर्जरी करनी होगी। अब एक इंजेक्शन लगाया एनेस्थीसिया का, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने पाया कि ये स्टाफ आपस में बात कर रहा है। पूछा क्या बात? डॉक्टरों ने कहा कि हम आपको बेहोश नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कितने समय के लिए बेहोश रहने की आवश्यकता है? 6 घंटे। तो ठीक है, 6 घंटे के लिए मैं सोने जा रहा हूं, आप अपना सर्जरी कर लेना। वो 6 घंटे के लिए बेहोश होने का अभिनय किए और ठीक 6 घंटे के बाद फिर चेतन अवस्था में आ गए। तो ये महापुरुष लोग तो साक्षी भाव की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किए। हम इसमें प्रवेश करने हेतु पहले कदम कैसे उठाएं? सर्वप्रथम ज्ञान अनिवार्य है, आत्मज्ञान। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थार्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः। यह कठोपनिषद का मंत्र कहता है कि इंद्रियों से परे, इंद्रियों के विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, और बुद्धि से परे वास्तविक मैं यानी आत्मा। तो ये ज्ञान बहुत उपयोगी है। हम शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं है, वरन उससे पृथक एक तत्व है। अब
आपका मन क्या करता है? वो विचारों की फैक्ट्री है, विचार उत्पन्न करता है। जब मन नकारात्मक विचार उत्पन्न करे तो उस समय कोई आवश्यकता नहीं है आप उस विचार को अवश्य स्वीकार करें। गलती हमसे ये हो जाती है, हम वो विचारों को आत्मसात करते हैं, तब परेशान हो जाते हैं। हाँ, मैं ऐसा सोच रहा हूं, वो मेरे अंदर तो ऐसा विचार आया। अब संतों के मन में भी अलग अलग प्रकार के विचार उनका मन यदि उत्पन्न करे तो वो क्या करते हैं? तुरंत साक्षी भाव में आ जाते। ओ, मन बदमाशी कर रहा है, ठीक है, मुझे इस विचार से कुछ लेना देना नहीं। जहां आप विचार से तटस्थ हो जाते हैं उसकी शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, अब आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप पिंजरा घर जाते हैं जू में, और वहां पर पशु वे पिंजरों में बंद रहते हैं, हिंसक प्राणी, लेकिन आपको कोई खतरा नहीं। और जहां वो पिंजरे से बाहर आ गए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही ये मन हमसे पृथक एक विचार उत्पन्न करने वाली मशीन है। अभी भगवत प्राप्ति से पहले आवश्यक नहीं है कि उसके द्वारा उत्पन्न सब विचार उज्जवल निर्मल ही होंगे। अतः जब मन बदमाशी करे आप तुरंत साक्षी भाव में आ जाइए, उससे तटस्थ हो जाइए और देखिए वो विचार निर्बल होके आपके चेतना के बाहर निकल जाएगा। ये साक्षी भाव। एक अन्य आपको उदाहरण देते हैं इसका, दादा वासवानी का, जिन्होंने जो सिंधी कम्युनिटी के गुरु रहे और जिन्होंने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया हमारे भारतीय सनातन धर्म का। सन 2000 में यूनाइटेड नेशंस में वर्ल्ड रिलीजन्स का मिलेनियल कॉन्फ्रेंस हुआ। वहां दादा वासवानी भी आमंत्रित हुए और उनके प्रवचन के पश्चात उनके अनुयायियों ने कहा, गुरुवर आज आपका प्रवचन इतना शानदार रहा। वे महान संत उत्तर दिए, मैं भी सुन रहा था। अर्थात वे ऐसे साक्षी भाव में थे कि अनुभव कर रहे थे भगवान कृपा करके उनके द्वारा शब्द कह रहे हैं और वे मात्र उस सब के साक्षी हैं। यही साक्षी भाव एक डाइल्यूटेड फॉर्म में पाश्चात्य देशों में माइंडफुलनेस के रूप में सिखाया जाता है, जो अध्यात्म की प्रवेशिका कक्षा की साधना है। उससे आगे है साक्षी भाव एवं अनेक आध्यात्मिक साधन। तो इस श्रृंखला विचारों की शक्ति में हम विभिन्न आध्यात्मिक साधनों की जानकारी लेंगे और उनके द्वारा अपने विचारों को उज्जवल करके, सशक्त करके, सकारात्मक करके हम अपने चरित्र का निर्माण कैसे कर सकें, इसको समझेंगे। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।